हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हम किस तरीके से एक बेसिक स्कीमा प्रिपेयर कर सकते हैं कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कलेक्शंस प्लान किए थे, मल्टीपल स्कीमास हमने प्लान किए थे। कलेक्शन ये वर्ड मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी के अंदर ये सारा डेटा कलेक्शंस में स्टोर होने वाला है। ओके, इसे हम आगे चल के देखने ही वाले हैं। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे यूज़र्स स्कीमा पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं यूज़र्स एपीआई, तो जिसमें हमें सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम यूज़र्स ऐड करेंगे कि हमें हो सकता है उन यूज़र्स को अपडेट भी करना पड़े, उन यूज़र्स को डिलीट भी करना पड़े, और हमें वो यूज़र्स के डेटा तो रीड करना ही है। तो सारे ऑपरेशंस हमें इस पर्टिकुलर कलेक्शन पे, इस पर्टिकुलर स्कीमा पे करने हैं। तो हमारे पास 4 एपीआई होगी इस पर्टिकुलर स्कीमा के लिए। फोल्डर्स की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था किस तरीके से हम एक सिंपल अपोलो सर्वर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंपल एपीआई क्रिएट करी थी। आगे चल के हमारे पास बहुत सारी एपीआईज होने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ओके, एंड उन सारे एपीआईज का लॉजिक हम एक फाइल में मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो कोड मेंटेनेबल नहीं रह पाएगा, और उसे हम मॉड्यूल्स में डिवाइड भी नहीं कर सकते, उसको रीयूज़ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम एक मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। उस मॉड्यूलर अप्रोच में हम एक सिंपल फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूज़र्स। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूज़र्स कलेक्शन की, यूज़र स्कीमा की। तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे हम सिर्फ यूज़र्स के लिए फ़ोल्डर बनाएंगे। इस यूज़र्स फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा यूज़र्स स्कीमा। ओके, और इसका एक्सटेंशन होगा TS, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हमारे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट। तो हमारा लॉजिक ये रहेगा, हम सारे यूज़र्स APIs और उसका लॉजिक इस पर्टिकुलर फोल्डर में मेंटेन करेंगे, और ये सारी फाइल्स एक्सपोर्ट करके हम index.ts में इंपोर्ट करेंगे, ताकि index.ts फाइल का कोड कॉम्पैक्ट रहे और वो रीडेबल रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूज़र स्कीमा के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे स्कीमा फॉर यूज़र्स API। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कॉन्स्ट, इसका नाम होगा यूज़र्स स्कीमा। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पे हम बैकटिक यूज़ करेंगे इस तरीके से, और इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसे इंपोर्ट कर पाए हमारे index.ts फाइल के अंदर। राइट, यहाँ तक समझ आ गया? लॉजिक यहाँ पे सेम होने वाला है, सिर्फ डिफरेंस ये है हम कोड को मॉड्यूलर बना रहे हैं, हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं ताकि हम उसे इजीली मेंटेन कर पाए। ऑलराइट, तो स्कीमा डिफ़ाइन करने के लिए जैसे ही हमने देखा था हमें टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता है, और यहाँ पे मैं टाइप का नाम ले रहा हूँ यूज़र। ओके, ये यूज़र टाइप के अंदर हम सारे वो वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे जो हम यहाँ पे यूज़र स्कीमा में चाहते हैं। राइट, सबसे पहला होगा ID, इसका टाइप होगा ID। ओके, तो हमने GraphQL के सारे टाइप्स, इनपुट्स, कॉन्स्टेंट्स सब पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ID जो है ये GraphQL का स्केलर टाइप होता है, ये हमेशा नॉन नल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए रहेगा यूज़र नेम, फिर हमें यूज़र्स का ईमेल भी चाहिए होगा, यूज़र का पासवर्ड भी होगा, यूज़र पासवर्ड भी होगा जो कि रहेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा रोल। तो रोल क्या होगा? या तो रोल होगा स्टूडेंट, या तो होगा इंस्ट्रक्टर, या तो होगा एडमिन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ तीनों में से कोई एक वैल्यू होने वाली है। मैं आपको स्कीमा फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रोल की वैल्यू या तो स्टूडेंट रहेगी, या तो इंस्ट्रक्टर रहेगी, या फिर एडमिन रहेगी। ओके, इन तीनों के अलावा यहाँ पे रोल में कोई और वैल्यू नहीं होने वाली है। तो इसे सिंपली बनाने के लिए या फिर आलस में हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं होगा। वर्क तो ये भी करेगा, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास GraphQL में एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम है enum। ओके, जिसको यूज़ करके हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब रोल्स जो है हम एक enum में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले enum डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्कीमा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका सिंटैक्स हाईलाइट नहीं होता, तो कई बार हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक कूल एक्सटेंशन है जिसको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसका नाम है GraphQL। तो आपको यहाँ पे सिर्फ
टाइप करना है GraphQL, आपके VS कोड के एक्सटेंशंस में आपको ये GraphQL मिल जाएगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है। और आई थिंक एक और एक्सटेंशन है, इसका नाम है GraphQL सिंटैक्स, ये रहा। तो ये आपको GraphQL सिंटैक्स हाइलाइटर भी इंस्टॉल कर लेना। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो आपका GraphQL सिंटैक्स डिटेक्ट हो जाए, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, हैशटैग देना है और लिखना है GraphQL। इससे क्या होगा, जो भी आपने सिंटैक्स लिखा है इस पर्टिकुलर बैकटिक में सारा ऑटोमेटिकली हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है हमें enums डिफ़ाइन करने की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे enum, और enum के बाद हमें टाइप डिफ़ाइन करना है जो कि रहेगा रोल। उसके बाद हमें डिफ़ाइन करने हैं सारे कॉन्स्टेंट्स। तो ले देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर एंड एडमिन, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इस रोल को उठाना है और रोल के अंदर डाल देना है। ये भी एक नॉन नलेबल वैल्यू रहेगी, इसे यूज़र को सिलेक्ट करना ही होगा। ईमेल भी एक मैंडेटरी वैल्यू होने वाली है, यूज़र नेम भी एक मैंडेटरी वैल्यू होने वाली है, और आई थिंक पासवर्ड भी एक मैंडेटरी वैल्यू ही होगी। तो इसको भी हम नोट कर देंगे, इसको भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे। अब बारी आती है एनरोल्ड कोर्सेज़ की। हमारा सिंटैक्स क्या कहता है, हम यूज़र्स की एनरोल्ड कोर्सेज़ की लिस्ट भी मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनरोल्ड कोर्सेज़, ऑलराइट। और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो एरे रहेगा। एरे किस चीज़ का, एरे होगा स्ट्रिंग का। तो मैं अभी के लिए अज्यूम करके चल रहा हूँ, और वो स्ट्रिंग रहेगी एक आईडी किस चीज़ की, कोर्स की आईडी। तो या तो हम इसका टाइटल मेंटेन कर सकते हैं या तो आईडी मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक आईडी एक राइट चॉइस रहेगा, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया आईडी, ऑलराइट। ठीक, एनरोलमेंट कोर्सेज को हम ऑप्शनल पैरामीटर रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने सिर्फ लॉगिन किया, वो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस केस में तो ये वैल्यू एम्प्टी भी हो सकती है। इस वजह से हम इसे ऑप्शनल पैरामीटर्स भी रखने वाले हैं। ये सब चीज़ें हो गई एक स्कीमा के लिए। अब हमें क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है, इसको बोल देंगे रिजॉल्वर, इसको बोल देंगे यूज़र रिजॉल्वर, ऑलराइट। ताकि जब हम इसे यूज़ करेंगे हमारी index.ts फाइल में, तब हमें आसानी हो फाइल्स को आइडेंटिफाई करना, ऑलराइट। अब इसके अंदर एक और कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे जिसका नाम होगा रिजॉल्वर, और ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे इस तरीके से, ऑलराइट। तो हमारे पास एक वेरिएबल होने वाला है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, इसको हम यूज़र रिजॉल्वर भी कह सकते हैं, ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। तो यहाँ पे इस रिजॉल्वर्स के अंदर हम क्वेरीज लिख सकते हैं, हम म्यूटेशंस लिख सकते हैं, हम सब्सक्रिप्शंस भी बना सकते हैं। तो मान के चलते हैं हम एक क्वेरी बनाने वाले हैं यूज़र्स रीड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्वेरी, और ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इस जितने भी क्वेरीज रहेंगे यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेट यूज़र के लिए क्वेरी, इसको बोल देंगे असिंक, ऑलराइट। और ये एक हो गया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम ट्राई कैच लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम फ़िलहाल सिर्फ जो भी पैरामीटर्स हम पास करने वाले हैं यूज़र्स के लिए, सिर्फ इसे लॉक करेंगे। इस पैरामीटर की टाइप जो होगी वो रहेगी एनी, क्योंकि मोस्टली हम एज अ पैरामीटर यूज़र की नेम या फिर यूज़र की आईडी पास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे पैरम्स ही नाम दे देंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारा रिजॉल्वर रेडी हो गया। अब हमारा रिजॉल्वर रेडी है, लेकिन हमारी क्वेरी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो जब भी हम सिंटैक्स लिखते हैं तो हमें पता है हमें क्वेरीज भी मेंशन करनी पड़ती है, उसका टाइप्स भी मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करना है क्वेरी, और उस क्वेरी के अंदर हम लिखेंगे गेट यूज़र। एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे लेट्स से आईडी, जिसका टाइप भी रहेगा आईडी। इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो रिटर्न टाइप होगा यूज़र, ताकि हम यूज़र्स का सारा डेटा रिटर्न कर पाए, ऑलराइट। इस तरीके से हमारा एक सिंपल क्वेरी बन गई है, और लेट्स से यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे आईडी। इस तरीके से रिटर्न हमें करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगी आईडी, और बेसिकली हमें ये सब चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है,
तो फिलहाल के लिए हम एक सिंपल हार्ड कोडेड वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे। अब बारी आती है कोर्सेज़ की, तो कोर्सेज़ की आईडी भी हम एक रैंडम नंबर दे देंगे इस तरीके से। तो लेट्स सी अब इसे एग्जीक्यूट करके हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसे डिफ़ाइन किया है, हम इसे कॉल नहीं कर रहे, तो कॉल हमें index.ts में ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ये सारी फाइल्स। तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे यूज़र स्कीमा और इंपोर्ट करेंगे यूज़र रिजॉल्वर। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़र स्कीमा एंड यूज़र रिजॉल्वर इंपोर्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो टाइप डेफिनेशंस है ये हमें नहीं चाहिए होंगी, क्योंकि ये सिर्फ डेमो एपीआई के लिए हमने क्रिएट करी थी, इसको हम रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो टाइप डेफिनेशंस है इसकी वैल्यू एक एरे में देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है, जो भी एपीआईज हम क्रिएट करेंगे उसका एंड पॉइंट एक ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमें यूज़र्स का स्कीमा भी डिफ़ाइन करना है, हमें होटल्स का स्कीमा भी डिफ़ाइन करना है, रिव्यूज़ का भी करना है। तो सारा स्कीमा हम इस पर्टिकुलर एरे में ही देने वाले हैं। जैसे हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया वैसे ही हमें रिजॉल्वर्स भी डिफ़ाइन करने हैं, वो भी एक एरे टाइप रहेगा। तो इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, आगे चल के जब हम होटल्स के लिए एपीआईज बनाएंगे उसका स्कीमा हम कॉमा लगा के यहाँ पे होटल स्कीमा भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से सारा स्कीमा जो है हमें सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट करना है, सारे रिजॉल्वर्स हमें इंपोर्ट करने हैं और इसमें पास कर देने हैं ताकि हमारा एंड पॉइंट उसे रिकॉग्नाइज कर पाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी एपीआई रेडी है। हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम एक सिंपल CMD ओपन करेंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कमांड है npm run dev। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, हमारे पास एक सैंडबॉक्स, GraphQL हमें सैंडबॉक्स प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्वेरीज के अंदर गेट यूज़र API रेडी हो चुकी है, जो कि एक्सेप्ट कर रही है एक ID। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ID का ऑप्शन आ जाता है और ये सारे पैरामीटर्स हम ऐड कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके की हमारी कुछ ओवरऑल गेट यूज़र API दिखने वाली है। राइट, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके पैरामीटर्स पास करने हैं, यानी कि वेरिएबल्स पास करने हैं। तो यहाँ पे गेट यूज़र ID जो है उसका वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ID हमने यहाँ पे मेंशन करी है इसका वेरिएबल GraphQL ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है गेट यूज़र ID, जिसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जिसको आपको यहाँ पे एडिट करना है। तो इसकी वैल्यू हम नल पास तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नॉट नलेबल वैल्यू मेंशन किया था। तो हम इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एक रैंडम नंबर दे देंगे, और ये एक स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग में डिफ़ाइन कर लेते हैं। और इस तरीके से इसको क्वेरी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो चुकी है वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, जो हमने GraphQL API में भी डिफ़ाइन करी थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं हमारी एक गेट यूज़र API पार्शियली रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं किया है, लेकिन अगले वीडियो में हम डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे और डेटाबेस से वैल्यूज़ रीड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।